सोहबलिया। दही दूध खाइले गैया चराइले, दही दूध खाइले, अरे कन्हवा पर धई के लौरिया रे भाई जी। लड़खड़ाती और मुश्किल से समझ में आती इस आवाज को सुनकर कोई नहीं कहेगा कि एक जमाना था जब इस आवाज को सुनने के लिए अविभाजित बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग दीवाने थे। उठो जवानो, तुम में दम है, आग लगा दो पानी में, सुनते हो दुश्मन से आया अपनी भरी जवानी में। एगो समय रहे कि बाबू जंग बहादुर सिंह की तूती गलत रहे, वहाँ के सामने केहू गायक रहे ना, वहाँ के एक साथ 3-3 गो ब्यास रहे, दुगोला गए, झारखंड, बंगाल इत्यादि स्टेटों में वहाँ के पूरा नाम रहे। उस जमाना के अपने आप में एगो उनकर नाम लिखल जाता रहे गायक में। तो जंग बहादुर बाबू की जो गायकी रही है वह मनोरंजन के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए कभी नहीं रही। उनकी शुरुआत ही होती है देशभक्तों में जोश जगाने के लिए। ये है भोजपुरी की व्यास शैली के मशहूर लोक गायक जंग बहादुर सिंह। 102 साल की लंबी उम्र में भी दबंग शख्सियत के मालिक हैं। शब्दों से साथ छूट रहा है, लेकिन संगीत के सुरों पर पकड़ कायम है। जब शरीर में ताकत थी तो लोग कहते भी थे कि जंग बहादुर बाबू जब माइक थामते हैं तो जुबान पर सरस्वती बैठ जाती है। गाजी कविता ना होवे ठिठोली हवे खाली डांट के। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम जंग बहादुर सिंह और इन जैसे लोगों को भूल रहे हैं। बिहार में सिवान जिले के रघुनाथपुर ब्लॉक के कौसड़ गांव के रहने वाले जंग बहादुर न केवल आजादी के आंदोलन में जेल गए, बल्कि जवानी के दिनों में देशभक्ति गीतों को अपने मधुर कंठ से गाकर पुरवैया लोगों को जागरूक भी किया। भारत वासी चले बनाती, ब्रिटिश का हो नगरिया, गांधी ससुरिया चल लेना। 10 दिसंबर 1920 को जन्म हुआ। बड़े हुए तो बंगाल के आसनसोल में सेन रेले साइकिल कारखाने में नौकरी करने गए। गायकी से मोह था तो भोजपुरी की व्यास शैली में गायन कर झरिया, धनबाद, दुर्गापुर, संबलपुर और रांची में गायन में नाम कमाने लगे। नाम के अनुरूप ही जंग बहादुर के गायन की खासियत थी कि उनकी आवाज बिना माइक के भी दूर तक सुनी जा सकती थी। आधी रात के बाद उनके सामने कोई टिकता ही नहीं था। भोर के भैरवी गायन के जंग बहादुर बाबू जीवट योद्धा थे। आजादी के बाद भी लगभग 70 तक, 60-70 के दशक में तो बहुत बड़ा नाम हो गए थे। तो उस कालखंड में भी वो सुभाष चंद्र बोस, वीर अब्दुल हमीद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, महाराणा प्रताप और इनकी वीर गाथा को गाते थे। उसके बाद रामायण और महाभारत के पात्रों के चरित्र को गाने लगे। व्यास शैली में गायन तो बहुत सारे गायकों ने किया, लेकिन इस तरह से देशभक्ति और धार्मिक चरित्र को किसी ने नहीं गाया। लेकिन अफसोस, इस अनमोल आवाज की तब कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। आज भी उनके योगदान को भोजपुरी में उनकी बात की पीढ़ी याद करती है। भोजपुरी के लोकप्रिय गायक मुन्ना सिंह व्यास ने जंग बहादुर सिंह के लिए पद्मश्री की मांग की है। सरकारों के ध्यान में हम सरकार से कहो जैसा प्रतिभा के पद्मश्री देकर सम्मानित करके चाहिए। यही नहीं, भोजपुरी गायकी में कभी सुपरहिट रहे भरत शर्मा व्यास उन दिनों को याद करते हैं जब मंच पर जंग बहादुर बाबू का जलवा था। अपने आप में एगो उनकर नाम लिखल जाता रहे गायक में। जब कलकत्ता से हम आई कुल फिल्में, जब मिली वहाँ से, तो हमार वहाँ के गाना बजाना होके चाहे वहाँ के सुने का मौका मिले, तो वो घड़ी वहाँ के इतना बढ़िया गाई, खास करके भैरवी
सबसे खुशी के बात ये बात जे पुरनका गायक लोग में सब लोग चल बसल, बाकी आज भी ये खुशी के बात बाकी जंग बहादुर बाबू आज भी जिंदा बने। गायकी का शौक तो शुरू से था, लेकिन नौजवानी के दिनों में जंग बहादुर सिंह नामी पहलवान थे। 22-23 साल की उम्र में छोटे भाई मजदूर नेता रामदेव सिंह के पास कोलफील्ड, शिवपुर कोयलियरी, झरिया चले गए। यहाँ कई नामी पहलवानों को मात दी, लेकिन एक घटना ने उन्हें पूरी तरीके से पहलवान की बजाय गायक बना दिया। हुआ यूं कि एक कार्यक्रम में 3 बड़े गायक मिलकर एक गायक को हरा रहे थे। दर्शक के तौर पर बैठे जंग बहादुर बाबू ने इसका विरोध किया और तीनों बड़े गायकों को हरा कर दिखाया। इसके बाद बजरंग बली के अनन्य भक्त जंग बहादुर बाबू ने पूरी तरीके से अपने को गायन के लिए समर्पित कर दिया। वह एक समाज सुधारक की भूमिका में थे, तो ये बड़ी बात है। और इस ढंग की गायकी आज के परिवेश को देखे, जब भोजपुरी जो गीत संगीत है वो अश्लीलता का पर्याय बना हुआ है, तो इस ढंग की गायकी की और जरूरत है। और व्यास बहुत हुए, लेकिन व्यास शैली में इस ढंग के कंटेंट को गाने वाले जंग बहादुर बाबू थे, जिनको इस बात के लिए याद किया जाएगा हमेशा। आजादी के तराने देश के नायकों और महापुरुषों के साथ साथ धार्मिक चरित्रों को भी गाने लगे। न केवल गाया बल्कि उनकी जीवन शैली भी अपनाई। तब उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि जंग बहादुर सिंह जहां नहीं भी जाते थे, वहां भीड़ जुटाने के लिए इनकी फोटो लगा दी जाती थी। अब उस शोहरत पर समय की धूल की परत चढ़ गई है। देशभक्ति के तराने गाने वाले क्रांतिकारी गायक को आज तक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया गया। गायन की वजह से ही अंग्रेजी शासन ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन उनके जेल जाने का रिकॉर्ड नहीं मिला। वे इस चक्कर में कभी पड़े ही नहीं। कि झाल बजाने की जो कला थी वो मेरे ख्याल से बहुत ही निराली। आधा घंटा तक पहले झाल बजता था, उसके बाद चैता की गवाही शुरू होती थी। तो मेरे को आज बहुत खुशी हुई कि आज उस शख्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, जिसको मैं बचपन से मानता था, और आज उनके बारे में सुनने को और समझने को मेरे को एक मौका मिला। हालांकि जंग बहादुर सिंह का पारिवारिक जीवन कभी सामान्य नहीं रहा। 1970 में उनके बेटे और बेटी की मौत हुई। कुछ दिन बाद खाना बनाते वक्त उनकी पत्नी बुरी तरीके से जल गई। 1980 के करीब एक और बेटे की कैंसर से मौत हुई। बड़ा बेटा मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम है। छोटे बेटे ने परिवार संभाल रखा है, लेकिन जंग बहादुर का हौसला उम्र के इस पड़ाव पर भी डिगा नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, इतने दुखों के बाद भी मुस्कुराते हैं और मूंछों पर ताव देते हैं। एक टाइम था कि लोग उनको अभी भी बोलते हैं कि एक टाइम था कि जब बाबा मतलब गाते थे तो बहुत दूर तक उनकी आवाज़ जाती थी, और बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, आज भी करते हैं लोग। तो उनके नाम से ही हम लोग को जानते हैं। हमारी तो कोई वो है नहीं, लेकिन लोग व्यास जी की नतनी या पहलवान की पोती बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बाबू जंग बहादुर सिंह के समकालीन रहे भोजपुरी गायक व्यास नथुनी सिंह, वीरेंद्र सिंह धुरान और गायत्री ठाकुर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन लोक संगीत के जानकार बताते हैं कि इन्होंने भी कभी जंग बहादुर सिंह का लोहा माना था। अब भी भोजपुरी और पूर्विया समाज का सौभाग्य है कि बाबू जंग बहादुर सिंह उनके बीच हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रलिया